हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत। मैं एमपी सर। परसेंटेज में हम लोग अगले टाइप हम लोग आज सीखेंगे। वो सीखेंगे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, इनकम और इन्वेस्टमेंट पर आधारित प्रश्न हम लोग सीखेंगे। जैसे मानो यहां पर क्या पर सीखेंगे हम लोग दोस्त, आय और व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। इस कंसेप्ट को समझना, इस कंसेप्ट में ये है, मान लो सपोज आपने कमाया, आपने कमाया 10,000 रुपया। कितना कमाया दोस्त? 10,000 रुपया कमाया। लेकिन जब 10,000 रुपया कमाया, 10,000 रुपया कमाया, इसमें ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपया कमाया तो 10,000 रुपया आपका सेविंग होगा, यानी बचत होगा। उसमें कुछ ना कुछ पैसा आपका खर्च होगा। तो 10,000 रुपया कमाए दोस्त, इसमें हम खर्च किए, खर्च किया, इसी का नाम है व्यय। तो खर्च करेंगे हम लोग, मान लो कि 3,000 रुपया खर्च किए दोस्त, तो बचा हमको कितना? यानी कि बचत जो हमको हुआ, बचत हमको जो हुआ कितना हुआ? 7,000 रुपया का बचत हुआ। यानी कमाया माइनस गवाया, यानी गवाया यानी खर्च हम 3,000 रुपया किए, तो बचत हमको कितना हुआ? ये हम गवाते हैं, खर्च करते हैं, 10,000 में से 3,000 खर्च कर रहे हैं, तो हमको कितना बच रहा है दोस्त? 7,000 रुपया बच रहा। तो यहां से यही कंसेप्ट निकलता है दोस्त कि बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। आय, बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। या तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के जोड़ेंगे तो हमको क्या निकलेगा? आय निकलेगा। क्या निकलेगा? आय निकलेगा। तो यहां पर देखो दोस्त, समझना, यहां पर समझना, कंसेप्ट निकलता है दोस्त कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। अगर आपसे पूछे कि आय बराबर क्या होता है दोस्त, तो आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। पहला कंसेप्ट ये बनता है, आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। अगर हम इसको बचत को इधर लाएंगे दोस्त, तो बताओ खर्च बराबर क्या होगा? खर्च बराबर हमको बताइए, तो आय माइनस, माइनस क्या होगा दोस्त? बचत। यानी कि हम लोग अगर खर्च निकालेंगे तो आय में से क्या होगा? बचत जाएगा। बचत अगर हम बोले तो बचत बराबर बताइए दोस्त, बचत बराबर होगा आय माइनस खर्च। क्या होगा दोस्त? खर्च। इन द सेंस यहां पर दोस्त समझना, इस मेंटलिटी में आपको रखना पड़ेगा, इस कंसेप्ट को आपको मेंटलिटी में याद रखना पड़ेगा दोस्त, कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है दोस्त? खर्च प्लस बचत। अगर हम पूछे खर्च बराबर क्या होगा, तो आय माइनस बचत। अगर बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस खर्च होता है। ये कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, हम इसको हटाते हैं दोस्त, इस कंसेप्ट को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 बार शेष आ जाए, कितना बार आ जाए दोस्त? 2 बार शेष, या 3 बार, मैक्सिमम आपको 3 बार शेष आवेगा तो गुना करेंगे। जब जब शेष वाले प्रश्न, जब ऐसा आप लिखिए,
जब प्रश्न में 3 बार शेष मिले, क्या मिले, शेष मिले, या शेष का ऐसा मिले, शेष का, इस कंसेप्ट को समझना, शेष का, तो गुना का चिन्ह देना है। क्या का चिन्ह देना है, गुना का चिन्ह देना है। ये आप ऐसा ही कॉमन में अभी रखिए बात, इस बात को अभी इसमें आप रखिए कि जब प्रश्न में 3 बार शेष आवे, कितना बार शेष आवे, 3 बार शेष आवे दोस्त, तो आप यहाँ पर क्या कहें, मल्टीप्लाई करना, क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। जब 3 बार शेष आ जाएगा दोस्त, तो यहाँ पर याद रखना मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे दोस्त, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, यही कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप माइंड में रखिए कि जब प्रश्न में 3 बार शेष आ जाए, कितना बार शेष आ जाए, 3 बार शेष आ जाए, और तो क्या करना, गुना देना, क्या देना, गुना देना। देखिए आगे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में, देखिए यहां पर कहा, यहां पर कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, कितना परसेंट, 24%, अपनी मकान के किराए पर कितना खर्च करता है, ये अपनी मकान के किराए पर 24%, कितना परसेंट कर रहा है दोस्त, 24%, और 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, तो शेष आय का बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपया हो तो उसकी आय कितनी होगी। तो अभी हम लोग सीखे हैं दोस्त कि यहाँ पर शेष एक बार दिखाई दे रहा, शेष आपको एक बार दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर एक बार दिखाई दे रहा है, तो यहाँ गुना का चिन्ह नहीं, गुना नहीं करेंगे दोस्त। सोचो यहाँ पर कि इंसान 100 रुपया कमाता था, कितना कमाता था वो, 100 रुपया कमाता था, यानी कि 100% वो कमाता था, कमाना यानी उसकी कुल आय कितना था, 100%, उसकी कुल आय कितना था, 100%। लेकिन 100% में यहां जरा कंसेप्ट को समझिए, बचत बराबर हम क्या लिखाए हैं, बचत बराबर हम लिखाए हैं कि आय माइनस खर्च। फिर हम लिखाए हैं दोस्त कि खर्च बराबर क्या होता है, तो खर्च बराबर होता है आय माइनस बचत। फिर लिखा है कि आय बराबर हम लिखाए हैं कि आय बराबर होता है कि बचत प्लस खर्च। इतना हम लिखाए हैं दोस्त, ये याद रखना। 3 कंसेप्ट आप ये याद रखिए कि आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च, बचत बराबर आय माइनस खर्च, और खर्च बराबर आय माइनस बचत। तो बताओ ये कमाता है कुल कितना परसेंट दोस्त, 100 रुपया कमाता है, लेकिन खर्च कितना कर रहा, 24%। कितना खर्च कर रहा, 24% खर्च कर रहा है, और 62%, यानी कि 24%, यानी कि कमा रहा है 100% और गवा रहा है कितना, शुरू में 24%, और कितना गवा रहा है दोस्त, और गवा रहा 62%, कितना, 62%। 100% में से अगर ये आय है, आई खर्च है, तो हमको बचेगा बचत, शेष जो बचेगा क्या दोस्त, बचत। अब बचत हमको कितना दिया है दोस्त, यानी कि 6300, कितना दिया है, 6300। तब बताओ 100% में से 24 और 62 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 2 6 और 6 2 8, यानी कि 86, यानी कि 100% में से 86% हम घटाएंगे दोस्त, तो बताओ कितना परसेंट बचेगा हमको, 14%। यही 14% बराबर हमको कितना है, 6300 है। लेकिन हमको तो कहा दोस्त आय बताइए, तो आय हमारा कितना है, 100%। क्या है दोस्त, आय हमारा कितना है, 100%। तो 100% बराबर हम यहाँ निकालेंगे, 100% बराबर हम निकालेंगे तो यहाँ 6300 बटे 14 गुने 100। अब बताओ दोस्त ये कटेगा
7 दूनी 14, ये कटेगा 50 दूनी 100, इस 7 63, यानी कि 900, 9 पचे 45। तो आप बताइए 4500 इसकी कुल आय होगा, कितना होगा? कुल आय कितनी होगी दोस्त? 4500। तो जरा सा यहाँ पर ऑप्शन देखो, 63 तो नहीं होगा, 40 तो होगा नहीं, 35 तो होगा नहीं, तब को होगा 45 होगा। अंदर डबल जीरो छिप गया है। जरा सा इस कंसेप्ट को फिर समझाना चाहते हैं दोस्त कि कुल कमाता है कितना? कुल कमाता है 100%। कितना कमाता है दोस्त? 100%। लेकिन 100% में से वो गवाता कितना है? 24%। 100% में से वो कितना गवाता है? 24%। कितना दिया है? 24। और यहाँ गवा रहा है कितना? 62। 24 62 कितना? 86। कमाता है 100 रुपया, गवाता है 86 रुपया, तब बचाता कितना है दोस्त? 14 रुपया। तब बचत बराबर बचत। याद रखना दोस्त, ये भी कंसेप्ट याद रखना कि बचत बराबर बचत होता है, बचत बराबर बचत, आय बराबर आय, और खर्च बराबर क्या होगा? खर्च होगा। यानी कि ये भी याद रखना, बचत बराबर बचत, आय बराबर आय, खर्च बराबर खर्च, पास बराबर पास, फेल बराबर फेल, विवाह बराबर विवाह। ये सब आप इस तरह से याद रखेंगे। तो ये 100% में 86% गया था, कितना? 14%। परसेंटेज में बचत होता है 14%, लेकिन रुपया में कितना बचत होता है? 6300। यानी कि बचाता है कितना? 1400, मतलब 14%। परसेंटेज में कितना बचाता है? 14%। लेकिन 14% के रुपया में चेंज करेंगे तो कितना निकलेगा? 6300। तो 6300 45,000 यहाँ डबल शून्य कटेगा ना, यानी कि 45,000। 45,000 आएगा यहाँ दोस्त। यहाँ क्या आएगा? यहाँ 45,000। तो यहाँ देखो, तो 100% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 100% 63/14 गुने 100, इस 7 दूनी 14, ये 50 दूनी 100, फिर 7 नमा 63, 900, 9 पचे 45, तो कितना होगा? 4500 आपका ऑप्शन जाएगा दोस्त। क्या जाएगा? ऑप्शन आपका 4500 जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका कौन जाएगा? 4500 आपका आंसर इसमें जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और देखें यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन यहाँ देखिए दोस्त। साक्षी ने अपनी जमा किए गए 20% डाक टिकट पर ज्योति को 15% अरुण को दे दिया। अगर वो वर्तमान में उसके पास 520 रुपया डाक टिकट है तो परिणाम में उसके पास कितने टिकट थे? देखो यहाँ पर समझिए, यहाँ समझिए दोस्त, यहाँ पर दिया है साक्षी कितना परसेंट? 20% डाक टिकट ज्योति को, किसको दिया? ज्योति को दिया। डाक टिकट के लिए किसको दिया? ज्योति को। और 15% अरुण को दे दिया। कौन दिया? साक्षी ने दिया। अगर उसके वर्तमान में उसके पास 520 रुपया बच रहा है, यानी कि फिर वही दोस्त, यानी कि बचत बराबर क्या होता है? बचत बराबर, तो वर्तमान में उसके पास 520 रुपया था, बचत बराबर क्या होगा दोस्त? तो यहाँ बोले हैं कि बचत बराबर जो होता है आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च। देखो यहाँ पर वो अपने आप में कमाता है साक्षी कितना परसेंट? 100%। कितना कमाता है दोस्त? अपने आप में कमाता है 100%। लेकिन वो गवाता कितना है? खर्च कितना करता है?
टिकट पर किया 20%, फिर वो 15% किया क्या पर 15% किया, 15% किया वो क्या चीज पर, अरुण को दे दिया। तब बताओ 15-20 घटाएंगे दोस्त तक कितना बचेगा हमको, 15-20 अगर जोड़ेंगे तब 35, अब 35 इसमें घटेगा तब कितना बचेगा दोस्त 65, तो 65 बराबर आपको दिया है 520। तब बताओ 100% बराबर क्या है, परिणाम में उसके पास कितना कह रहा, उसके पास कितने डाक टिकट थे, तो यानी कि 520 अब बटे कितना 65 अगुने 100। अब बताओ ये कटेगा 13×5 65 और 13×4 52। ये बताओ कटेगा किस बार में 20 बार में, तो कितना होगा दोस्त, यानी कि 4000 40 × 20 तक कितना होगा 800, कितना होगा उसके पास डाक टिकट जो थे कितने थे 800 थे, कितने उसके पास डाक टिकट थे 800। फिर से समझिए वो डाक टिकट 20% किसको दे दिया ज्योति को, और 15% किसको दे दिया अरुण को, तो 100 टिकट में से 20 टिकट किसको दिया ज्योति को, 15 किसको दिया अरुण को, तो 100 वो में से 20 और 15 हम जोड़ेंगे तब 35 टिकट दे दिए, तब कितना बचा उसके पास 65%, लेकिन परसेंटेज में बच रहा है 65%, लेकिन टिकट में देखा जाए तो कितना बच रहा है 520। तो वही यहाँ पर देखो ये भी याद रखना, अभी बोले हैं कि बचत बराबर भी बचत होता है, बचत बराबर क्या होता है दोस्त बचत होता है, तो इसके पास 65 परसेंटेज में कितना परसेंट बच रहा 65%, तो यहाँ 65% के टिकट कितना 520। अगर हम कहें कि 100 नंबर में आप 30 नंबर लाए हैं, तो 30 नंबर लाए हैं, तो यानी कहने का मतलब कि वो परसेंटेज में देखा जाए तो 30% लाए हैं, कितना परसेंट लाए हैं 30%। या तो हम बोले कि आप 500 में से 150 नंबर लाए हैं, तो 150 नंबर को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 30%, यानी वही 30% के बराबर कितना है 150 है, 30% क्या है 150 के बराबर। उसी तरह ये 65% किसके बराबर है टिकट के बराबर 520, तो 100% पर कितना 800 टिकट था, 800 टिकट था, लेकिन 800 टिकट में से अभी उसको पास कितना बच रहा 520, क्योंकि वो 35% तो दे दिया, 35% निकालेंगे तो देखो बचेगा यहाँ पर 520, 35% इसको निकाल दीजिएगा तो शेष जो बचेगा वो 520 65% के बराबर होगा। अगले हम लोग चलते हैं दोस्त, देखिए यहाँ पर, यहाँ बताइए दोस्त, कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है और शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपया बच जाते हैं, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि है। यहाँ पर देखो दोस्त, यानी कि कोई मुद्रा है वो के परसेंट, यहाँ पर देखो 20%, तो 20% यहाँ पर देखो दोस्त, हमेशा हम बोलते आए हैं कि परसेंटेज को भिन्न में देखना या तो आप अनुपात में देखना, तीनों एक ही है, ठीक है। परसेंटेज को भिन्न में बदलो या तो भिन्न को परसेंटेज में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो या भिन्न को परसेंटेज में बदलो। तो यहाँ देखो दोस्त, ये परसेंटेज में यहाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ तो इसको हमको क्या में बदलना है कन्वर्ट करना है, हमको हमको क्या चीज में करना है बताइए, कन्वर्ट करना है हमको परसेंटेज को भिन्न में, तब भिन्न में बदलना है दोस्त। तब बताओ ये 20% खर्च का कर रहा खो देता है। अगर मान लो कि ये आदमी अपनी मुद्रा अपने आप में 100% है, तो 100% को ही दोस्त 100% को ही हम मानते हैं फ्रैक्शन में एक होता है, 100% को ही हम लोग मानते हैं, 100% को ही मानते हैं कि 100% बराबर एक होता है। 100% बराबर क्या होता है दोस्त एक होता है। तो यही यहाँ पर देखो दोस्त कि 100% तो एक है, तो एक में से वो 20% खो देता है, 20% खो देता है। देखो तो हम पहला वीडियो पढ़ाए हैं तो परसेंटेज को हम लोग सीखे थे कि 20% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 80% को फ्रैक्शन में क्या, 90% के फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, ये सब चीज हम लिखाए हैं, देखिए आप पीछे वीडियो में। तो यहाँ देखो फ्रैक्शन है यहाँ पर आए, तो ये एक है, फ्रैक्शन माने एक। अब इसमें से 20% खो देता है, तो 20% अगर 100% में से 20 खो देता है, तब बताओ कितना बचा 80%। 80% को तोड़ेंगे तो 4/5 फ्रैक्शन आएगा, क्या आएगा दोस्त
4/5 फ्रैक्शन आएगा, तो ये हो गया हमारा क्या 4/5। अब यही कह रहा है दोस्त कि 20% खो देता तो शेष हमको कितना बचा 80%। तो 80% का फिर कह रहा 80% का 25% खर्च कर देता है। फिर मान लो कि अपने आप में ही दोस्त ये अपने आप में 100% है। क्या परसेंट है 100%। तो 100% में से 25% खो देता है तो उसके पास कितना बचेगा 75%। तो 75% का हम तोड़ेंगे दोस्त तो क्या आएगा 3/4 आएगा। ये टूटा कितना दोस्त के 75% का, ये टूटा था कितना दोस्त 80% का। आप बताओ यही तोड़कर उसके पास 480 रुपया बचता है दोस्त, ये हो गया 480। अब बताओ 4 गुने 3 तो यह 4×3 = 12, तो 12×4 = 48, यानी 40 बार में कटेगा। तो अब बताओ तो 1 बराबर क्या होगा, यहाँ 1 5×4 = 20, 20 उधर जाएगा तो 40 गुने 20 तो कितना होगा दोस्त, यानी कि 800। कितना होगा दोस्त, यानी कि 800 रुपया आंसर होगा। कितना होगा दोस्त 800 रुपया होगा। शेष वाला आधारित हम कहे थे कि शेष का जब भी आवे गुना करना, शेष का जब भी मीनिंग मिले दोस्त, ऐसा जब भी मिले शेष का फिर दे देगा ऐसा 20%, तो समय हमेशा याद रखना गुना होगा। क्या होगा गुना होगा। शेष का 10%, शेष का 80%, तो गुना करना। फिर से इसको रिकॉल करते हैं दोस्त, यहाँ पर फिर इसको हम लोग रिकॉल करते हैं। देखना यहाँ पर देखिए दोस्त, कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता, तो अपनी मुद्रा का, तो मान लो कि अपने आप मुद्रा वो कितना है 1 है। क्या है दोस्त 100% बराबर ही 100% बराबर ही 100% बराबर ही 1 होता है। तो 1 माने 20% खो देता है, तब 20% खो देता है, तब बचा उसके पास कितना 80%। 80% के तोड़ेंगे तो क्या आएगा 4/5। अभी अपने आप में 100% है दोस्त, क्या है अपने आप में 100%। और 100% में से फिर वो कह रहा है 25% खो देता है। अब 25% खो देता है तो शेष का 25%, यानी कि शेष यही हुआ कि 4/5 20% तो खो गया, तब बचा हमारा यही 4/5। इसमें से 25% खो देता है, तब बचेगा कितना 75%। 75% के तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/4। अब बताओ 4×3 = 12, अब 12×4 = 48, 40 बार में 5×4 = 20 गुना होगा तो 1 बराबर कितना, तो वही पूछा कितनी मुद्रा की राशि थी, तो उसके पास कितना था 800 रुपया था। इसी टाइप का फिर क्वेश्चन है दोस्त, देखिएगा इस पर सोचो और इसको बनाते हैं कि नहीं। देखिए देखिए यहां पर इसको बताइए, इसको बताइए दोस्त। या बड़ा कर देते हैं, इसको बनाइए, बताइए यहाँ पर, यहाँ बताइए दोस्त। एक आदमी के पास कुछ धनराशि था, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने पर में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर, और इसके बाद उसने 120 रुपया दान दे दिए। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपया शेष बचे हो तो परिवहन पर कितना किया। यानी यहाँ पर पूछ रहा है परिवहन पर कितना वो इन्वेस्ट किया, खर्च किया, वहां पर व्यय किया। देखो यहाँ पर वो कमाता है कितना दोस्त, मान लो वो कमाता है अपने आप में 100%, तो बोले हैं 100% बराबर ये याद रखना होता है 1। 100% बराबर क्या होता है दोस्त 1 होता है, हमेशा याद रखना 100% बराबर 1 होता है। और यही 100% को हम लोग दोस्त क्रयमूल्य भी बोलते हैं, क्रयमूल्य भी बोलते हैं, इसी को हम लोग मूलधन बोलते हैं, याद रखना। इसी को बोलते हैं प्रारंभ मूल्य है, ये भी याद रखना। यानी कि क्रय मूल्य मूलधन इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्त ये अपने आप में 100% है, 100% को मानते हैं 1, ये क्या है 1 है। अब 1 है दोस्त, अब यहाँ पर कह रहा है 20% वो खरीदने में खर्च कर देता है, मतलब कोई वस्तु है वो 20% 100 रुपया में से
20 रुपया खर्च कर देता है, 20 रुपया, 100 रुपया में से 20 रुपया खर्च कर देता है, तो बचा उसके पास कितना, 80। 80 के तोड़ेंगे दोस्त तक कितना आएगा, 4/5। ये टूटा कितना का, 80% का। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, अब कहता है तो शेष का 5% परिवहन पर, कितना परसेंट करता है परिवहन पर, 5%। अब बचा कितना दोस्त, 5% तो खर्च कर दिया, ये अपने आप में 100% है दोस्त। अब 100% में से 5% कर दिया खर्च कोची पर, परिवहन पर। तो परिवहन पर खर्च किया तो बचा हमको 95। तो 95% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे दोस्तों कितना, यानी कि या 19×5 = 95 या 20×5 = 100। हमेशा याद रखो दोस्त, एक एक बात को हम बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन रहेगा तो परसेंटेज में क्वेश्चन बनाएगा, और परसेंटेज रहेगा तो फ्रैक्शन में क्वेश्चन बनाएगा। कंसेप्ट जो आप कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ देखो परसेंटेज में दिया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन हम लोग फ्रैक्शन में तोड़कर बना रहे हैं, ये याद रखना। फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्या, यहाँ पर याद रखना कि फ्रैक्शन को क्या में तोड़ेगा, परसेंटेज में, और परसेंटेज रहेगा तो क्या में तोड़ेगा, फ्रैक्शन में, याद रखना। तो यहाँ पर देखो ये हो गया, लेकिन अब कह रहा है 120 रुपया दान कर देता है, 120 रुपया दान कर देता है। दान करेगा तो घटेगा, तो शेष उसके पास कितना बच जाता है, 1400 रुपया बच जाता है। कितना बच जाता है दोस्त, 1400 रुपया। अब उधर जाके जुटेगा दोस्त, तो बताइए यहाँ अब होगा हमको कितना, 1144 अब बटे 20×5 = 100। अब उधर देखो जाएगा दोस्त, तो बताइए कि 0, फिर यहाँ पर 2, अब बताओ फिर कितना, 5 और 1। यहाँ पर भाग देंगे तो देखिए दोस्त ये कटेगा, ये कटेगा। यहाँ पर देखिए 4×12 और फिर 4×12, यानी यहाँ पर 11 से काटते हैं, 11×4 = 44। यहाँ पर काटेंगे दोस्त, 11 से कटेगा 11, अब बचेगा नहीं, कट रहा। यहाँ पर 19 है, सॉरी। यहाँ पर देखो दोस्त ये 19 है। अब बताओ 19×4 गुना करेंगे यहाँ दोस्त 19, अब बटे हमारा कितना आ जाएगा, 100। अब देखो दोस्त यहाँ पर जुटेगा तब 15×2 = 0। अभी काटेगा, 19 से काटेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ 4 से पहले काट लेते हैं, तो 4 से कटेगा तो 4×3 = 12, बचेगा हमारा दोस्त कितना, 3, तो 8×4 = 32। फिर देखो ये कटेगा, 19×2 = 38, 20 बार में, तो 1 बराबर हमको कितना आ गया यहाँ पर, 2000। कितना आ गया, 2000 रुपया। 2000 रुपया आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है दोस्त कि परिवहन पर कितना खर्च किया, परिवहन पर कितना खर्च किया। अब परिवहन पर यही निकालना है दोस्त, परिवहन पर कितना खर्च किया। देखो यहाँ पर परिवहन पर, तो परिवहन पर जो खर्च करेगा, ट्रांसपोर्ट खर्च जो हुआ दोस्त, तो परिवहन पर देखो एक का कितना परसेंट, 4/5, इसी का कितना परसेंट, 5%। तो 5% हम निकालेंगे दोस्त, 1 बराबर कितना आया दोस्त, 2000। तो 2000 यहाँ रखाएगा, 1 के जगह 2000 और 4/5। अभी परसेंटेज के टूटेगा तो 1/20 होगा, 5% का तोड़ेंगे दोस्त, 5 बटे क्या आएगा, 100 आएगा। कटेगा 20 बार में, 1 बटे क्या आएगा, 20 आएगा। अब देखो दोस्त यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ देखो 20×5 = 100, यानी कि 20। तो हमारा कितना खर्च हुआ, 80 रुपया खर्च हुआ। कितना हुआ खर्च दोस्त, 80 रुपया खर्च होगा परिवहन पर। कितना खर्च होगा परिवहन पर, 80 रुपया खर्च हुआ। फिर से इसको समझाते हैं दोस्त, फिर से इसको समझाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो एक आदमी के पास कुछ धनराशि, उस धनराशि है, तो देखो 20% परिवहन पर, तो 20% वो कोई वस्तु खरीदता है। मान लो कि अपने आप में कितना है, वो आदमी के पास 1 है, 1 का के परसेंट खर्च करता है, 20%। तब बचा हमारा कितना, 80। 80% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 4/5, ये अपने आप में 100% है। कितना है दोस्त, अपने आप में 100%। 100 में से 5% परिवहन पर, तो बचेगा कितना,
95%। 95 के तोड़े तो 19/20 आएगा, 19×5 = 95, 20×25 = 100। अब इतना टोटल अपने आप में 100 है, फिर इसमें से 120 रुपया दान कर दिया, तब उसके पास बचता है कितना, 1400 रुपया। यहाँ बराबर 1400 उधर जाएगा दोस्त। बताइए जूटा यहाँ पर 1520, यहाँ देखो 4×19, 4×19, 20×25 = 100। वो देखो 19 इसको से काटे 4 से तो ये काटा 38 बार में, यानी 380 बार में। फिर 19×2 = 20, तिरछा करेंगे तो कितना आएगा, 2000। ये तो ये कुल रुपया कमाया, कुल कितना आया इसको, 2000। लेकिन 2000 का में परिवहन खर्च कितना, यानी एक का तो 20% खर्च कर दिया, तो खर्च कर दिया कुछ पर, मतलब कोई वस्तु खरीदा था, तो बचा 80%, तो 4/5। अब इसी का के परसेंट, 5% परिवहन पर था, परिवहन पर था, यानी कि एक बराबर 2000 थे, एक के हम यहाँ 2000 रखें दोस्त। फिर देखो ये 4/5, 5 के 1/20 कैलकुलेट किए रहे तो कितना आया, 80। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। इसको अब बताइए, ये यहाँ पर क्वेश्चन को बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को बताइए दोस्त। यहाँ पर कह रहा, मेरी पत्नी अपनी आय का 4% किसी चैरिटी में दान स्वरूप दिया, शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8640 रुपया बचा, मान लो कि ये अपने आप में 100% कमा रहा है, मेरी पत्नी के परसेंट मान लो 100 रुपया कमा रहा है, तो 100 रुपया में 4 रुपया खर्च कर दिया, तब बचा के रुपया 96। तो 96 बचा, तो 96 के तोड़ेंगे भिन्न में दोस्त। हमेशा याद रखो कि भिन्न रहेगा तो परसेंटेज में क्वेश्चन पूछेगा, अब परसेंटेज रहेगा भिन्न में पूछेगा। अभी भिन्न को 96% के तोड़ेंगे दोस्त, तो 24×4 = 96, 24×4 = 96, अब 20×25 = 100। ये कितना परसेंट के टूटा, 96% के टूटा। अब यहाँ पर बताओ, एक का 24/25 आया। अब यहाँ पर शेष का 10% बैंक में, तब बचा कितना दोस्त, 9, यानी कि 9/10। ये कितना क्या आया दोस्त, 90%। अब यही टोटल कितना बचा शेष, तो उसके पास अब कितना बच गया, 8640। आप काटो दोस्त, कटेगा दोस्त, ये कटेगा, 9×9 = 81, बचा हमारा कितना दोस्त, 5, 9×6 = 54। अब बताओ इससे भी कटेगा दोस्त, 24×4 = 96, 40 बार में। अब बताओ तिरछा हम गुना करेंगे तो 25×10 और कितना 4, यानी कि 25×4 = 100, यानी कि 100, 25×4 = 100 यानी 10,000। 10,000 हमारा ऑप्शन में फोर्थ में है। 10,000 कहाँ है दोस्त, यानी कि 10,000 रुपया हमारा कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन में है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा दोस्त। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ बताइए दोस्त, देखिए यहाँ पर बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। देखिए यहाँ पर सुश्री ममता बनर्जी अपनी कुल आय का 20% मकान की किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपया है तो उनकी कुल आय कितनी है। अपने आप में पहले बताओ वो कमाता है कितना, 100%।
100% कहने का मतलब दोस्त ये याद रखना, 100% को ही हम लोग यहाँ पर मानेंगे कितना, 1। और यहाँ पर आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। अब यहाँ पर देखो, अगर बचत पूछे दोस्त तो बचत बराबर होता आय और माइनस खर्च, आय माइनस खर्च होता है। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर वो कुल आय कितना, 100%। वो कुल आय कितना कमाता है दोस्त, 100%। 100% में से वो 20% खर्च कर दिया, तो 20% खर्च किया तो बचा 80। तो 80% को हम लोग 80% को हम लोग तोड़ेंगे तो बचेगा हमको ये आरती का कितना होगा, 4/5। अब देखो यहाँ पर कर रहा शेष का, तो शेष तो मेरा 4/5 आया, 20% तो खर्च किया था, बचा मेरा कितना 80 का फ्रैक्शन 4/5। अब यहाँ पर बताओ दोस्त ये कितना, अब कर रहा 70% घरेलू चीजों पर खर्च किया, तो बचा हमको कितना 30%। 30% को तोड़ेंगे दोस्त तो बताओ कितना आएगा, 3/10, 3/10। अब वो बचत उसके पास कितना है दोस्त, यहाँ पर 1800, कितना है 1800। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे दोस्त, तो बताइए 4 × 12, यहाँ पर काटा कितना बार में, 18, ये काटेगा कितना बार में, 15 बार में। अब तिरछा गुना कर देंगे दोस्त, यहाँ अपने आप में एक छिपल है, अब एक बराबर ही यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर देखो काटा 150 बार में, तो यहाँ पर 150 गुने 5 गुने 10। अब गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75, यानी कितना आएगा दोस्त, यानी कि 7500, कितना आएगा 7500 आएगा। यानी कि उसके पास कितना रुपया था, एक बराबर कितना 7500 रुपया उसके पास था। तो ये आपका आय और व्यय पर आधारित प्रश्न था। याद रखना शेष आवे, शेष का गुना करना, और शेष नहीं आवे और आपको कहेगा 24% किराया पर, 20% के मकान पर, शिक्षा पर, इस तरह से टाइप आएगा तो क्या करना, 100% में परसेंटेज को घटा देना। याद रखना परसेंटेज जब जब पढ़िए तो फ्रैक्शन में तोड़ने के प्रयास कीजिए या तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में तोड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता, यहाँ पर कर देगा आपको, यहाँ पर कर देगा 1/5, यहाँ पर कर देगा 7/10, ठीक है ना। तो आप घबराना नहीं। तो आज भर इतना ही। आपको कैसा वीडियो लगा दोस्त, आप दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर लिखें। कमेंट्स में आप जरूर लिखें, हम एवरीडे आपको एक वीडियो देने का प्रयास करेंगे दोस्त, एवरीडे आपको देंगे। अगले हम टाइप लेकर आएंगे दोस्त, अगले हम लोग टाइप लेकर आएंगे भाषा पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपको सब्जेक्ट पर आधारित प्रश्न मिलेगा। कहेगा कि 10% गणित में अभी रुचि रखता, 25% हिंदी में रुचि रखता, 15% हिंदी और गणित दोनों में रुचि रखता। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग अगले दिन वीडियो लेकर आएंगे। तो आज बार इतना ही। थैंक यू। ओके।